कोयलांचल में दिखा हर घर तिरंगा अभियान। सांसद और विधायक अलग अलग पदयात्रा में हुए शामिल। कांग्रेस को बताया बंटवारे का जिम्मेवार। धनबाद में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने को लेकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष 2022 में शुरू किए थे। इस वर्ष पुणे दूसरी बार 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर कोयलांचल धनबाद में भी रविवार को भाजपा सांसद पीएन सिंह के द्वारा ब्लेसिंग हॉल के पास से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो कि सिटी सेंटर स्थित बापू प्रतिमा के पास पहुंचकर समापन हुआ। इस दौरान यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए पदयात्रा करते हुए बापू चौक तक पहुंचे। उनके जुलूस में हाथों में तिरंगा लिए 2 कार्यकर्ता घोड़ा पर घुड़सवारी करते दिखे। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने आजादी के 76वें वर्षगांठ के मौके पर बताया कि देश को आजादी किस तरह बलिदान के द्वारा मिली है। उन्होंने बताया कि कल 14 अगस्त को भारत विभाजन स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के जरिए लोगों को राष्ट्र प्रेम से जोड़ दिया है। सांसद ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव का आज समापन दिवस है। इधर धनबाद विधायक राज सिन्हा भाजपा के 3 मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैंक मोड़ जेपी चौक से हर घर तिरंगा अभियान के तहत पदयात्रा शुरू की। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुलूस के साथ विधायक सिटी सेंटर बापू चौक होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे, जहां गांधी सेवा सदन में बापू को नमन करने के साथ ही रणधीर वर्मा चौक पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पहले आजादी का अब 25 वर्ष और 50 वर्ष बीत गया। आज देश में 75 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे वर्ष 76वां वर्षगांठ के मौके पर भी इतने कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि लोगों को गर्व की अनुभूति हो रही है। आज कांग्रेस की ही देन है कि भारत को बंटवाकर दंश झेलना पड़ा। कांग्रेस ने कई गलती की, जिसका खामियाजा आज भी देश को भुगतना पड़ता है। उन्होंने यूपीए के महागठबंधन इंडिया पर भी जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि भाजपा के धनबाद सांसद पीएन सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा शहर में आसपास मौजूद होने के बाद भी अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों की ओर से दलील दी गई कि पार्टी ने सभी को ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करने को कहा। सांसद पीएन सिंह ब्लेसिंग हॉल के पास से कार्यक्रम शुरू कर थोड़ा आगे बढ़े और फिर विधायक राज सिन्हा के इंतजार सर्किट हाउस चले गए, जबकि विधायक राज सिन्हा का कार्यक्रम बैंक मोड़ से ही शुरू हुई थी और अगर पहले से बात हुई रहती तो दोनों वहां साथ साथ कदम बढ़ाते। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भले ही मोदी जी तिरंगा यात्रा के जरिए देश घर घर अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन धनबाद भाजपा में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दल में दलदल और दिल में रुसवाई बढ़ने लगी है। आलम है तुम्ही से मोहब्बत है और तुमसे ही जुदाई भी, कमबख्त सियासत का प्रेम जो ना कराए। आज का दिन 13 अगस्त 2023 आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन वर्ष है और हम आज़ादी प्राप्त किए अपने महापुरुषों के कुर्बानियों की वजह से। इस देश के लोगों ने उस समय जो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो क्विट इंडिया का आंदोलन चला महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, और उसका सार्थक परिणाम 15 अगस्त 1947 को मिला। हमारे कई महापुरुष आजीवन जेल में रहे, फांसी के तख्ते पर चढ़े, कई शहीद हुए और बहुत कष्ट से इस आज़ादी को प्राप्त किया। जब आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह समापन वर्ष में इसको एक ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में विकास की योजनाओं को बहुत तेजी से लागू किया। इस वर्ष निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुष थे उनके आंख में सपने थे कि आज़ादी मिलेगी, देश में खुशहाली आएगी।
लेकिन वह खुशहाली नहीं प्राप्त हुई और उसको आज खुशहाली प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में काम को, इस अमृत महोत्सव को और आगे की तैयारी कर रहे हैं। जब 100वां वर्षगांठ मनाया जाए, यह खुशहाल देश रहे, शक्तिशाली देश रहे, विकसित देश रहे। कल भी आप लोग विभाजन दिवस मनाएंगे? कल विभाजन दिवस मनाएंगे। काला दिन वह काला अध्याय है। 14 अगस्त इस भारत माता के 2 टुकड़े किए और उस इतिहास को बतलाने का काम कि किनके नेतृत्व में यह कार्य हुआ। कांग्रेसियों के नेतृत्व में यह कार्य हुआ। कांग्रेस ने भारत माता के हृदय को 2 टुकड़े करने का काम किया है। निश्चित रूप से यह काला दिवस अखंड भारत का जो था उसमें पाकिस्तान बन गया। यह भारत फिर बाद के कालखंड में बांग्लादेश और यह बर्मा भी पहले हम लोगों के साथ था। तो इस इतिहास को भी बतलाने का काम बुद्धिजीवी सम्मेलन यहाँ। ये जो कार्यक्रम है तिरंगा अभियान, इसमें सांसद विधायक सबको अलग अलग करना है कि साथ में भी कर सकते हैं? किसका? ये सभी अभियान आप लोग को अलग अलग करना है या एक साथ भी हो सकता है? ये जिम्मेवारी दी गई है। अलग अलग आज तिरंगा यात्रा है, फिर घर घर तिरंगा का कार्यक्रम, उसमें सब कार्यकर्ता लगेंगे और सब लोगों से आग्रह करते कि अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराएं। इस अमृत महोत्सव के समापन वर्ष में इसको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि यह जो आज़ादी है अछून रहे, इस पर कोई खतरा न हो, कोई आंख दिखाने का काम नहीं करे और यह हर एक भारतवासियों के जागृत करने का काम, भारत माता के प्रति सम्मान देने का काम और इस तिरंगे झंडे के आन बान शान को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम हर एक भारतवासी मिलकर करे। इस के तहत यह कार्यक्रम। आज तिरंगा यात्रा जो है आपका पूरे सभी जगहों पर निकला है, इसके बारे में बताएं। ये तिरंगा यात्रा चूंकि यह जो है हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव किया। आप देखिए गांव गांव घर घर लोग तिरंगा लेकर के निकल पड़े हैं। और आज भी देखिए हम लोग पूज्य जयप्रकाश नारायण जी के मूर्ति से, जिन्होंने आजादी के भारत को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिलाई थी तानाशाह सरकार से, कांग्रेस की जो तानाशाही सरकार थी उससे मुक्ति दिलाया था। और हम बापू जो हमारे आज़ादी के नायक है, महानायक है, उनके होते तक अभी शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा जी के प्रतिमा स्थल पर हम लोग जाएंगे, उनको नमन करके ये आज तिरंगा यात्रा समाप्त करेंगे। तो आपका जो यात्रा है विधायक का अलग निकल रहा है, सांसद का अलग, सबका अलग? नहीं, ये अलग नहीं है। ये सब लोगों को जो जहाँ है, जिस जगह है, हर मंडल में, हर जगह अपना अपना अधिक से अधिक लोगों को निकालना है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके झंडा फहराने का भी काम, फहरवाने का भी काम करना है। फिर 15 अगस्त को भी अधिक से अधिक घर पे झंडा फहरे। ये सारे प्रयास चल रहे हैं पार्टी के। प्रधानमंत्री जी ने भी आज हर घर तिरंगा अभियान में अपना डीपी बदला है, तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी अब आज से 15-16 अगस्त तक हम लोग का डीपी भी तिरंगा ही रहेगा। और यही नहीं, अभी आपने देखा मेरा देश मेरी माटी, यह भी दिल्ली में पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत, सब जगह से तो भारत विभाजन दिवस भी मनाएंगे आप लोग? कल हम लोग मनाएंगे भारत विभाजन नहीं, भारत विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि वो विभीषिका थी। करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, लाखों लोग मारे गए और क्या क्या सहना पड़ा देश को केवल 2 नेताओं के अहम को संतुष्ट करने के लिए। तो यह भारत को तोड़ा गया है और इसीलिए हम उसको विभीषिका के रूप में मानते हैं। एनडीए की सरकार ये तब से तिरंगा यात्रा जो है, इसके पहले तो कभी यूपीए की सरकार अब भैया, अब जो लोग देश को बंटवाए हैं, जिनकी भूमिका देश को बंटवाने में रही, अभी तो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि कैसे एक टापू जो है भारतवर्ष का, कच्छ तवी, वो उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को डोनेट कर दिया। 3 बीघा का आप तो मामला जानते ही हैं। तो ये लोग हमेशा इस प्रकार के काम करते रहते हैं। तो इनको देश प्रेम से क्या मतलब है? लोग अपना शादी का पहला वर्षगांठ धूमधाम से मनाता है और यहाँ तो देश को आजाद हुए 25 वर्ष गुजर गया, 50 वर्ष गुजर गया, कोई को भनक नहीं लगा, किसी के ध्यान में भी नहीं आया कि हमारा देश आजाद। तो वो आज़ादी तो चाहते नहीं थे ना, वो तो किसी और देश के राज इशारे पे अपना उल्लू सीधा करना है। और इसलिए राष्ट्र प्रेम, तिरंगा हमारा जीवन है, तिरंगा हमारा अभिमान है। यह तिरंगा विश्व में लहराता रहे,
भारत फिर से विश्व गुरु बने, यह लक्ष्य हम लोग न्यूज ANP के लिए धनबाद से रोहन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।